शहीदों को नमन सीरीज में इस बार हम आपको 1971 की ऐतिहासिक लड़ाई में शामिल जांबाजों के बारे में आपको बताएंगे, जिन्होंने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को उनके घुटनों पर झुकाया। 13 दिनों तक चली इस जंग में भारत को ऐतिहासिक जीत मिली, लेकिन इस जंग में हमने अपने भी कई जवानों को खोया और कई आज तक लापता हैं। इन्हीं लापता सैनिकों में से एक जांबाज के परिवार से हम आज आपको रूबरू करवाएंगे। सूबेदार आसा सिंह 1971 की लड़ाई का हिस्सा थे। उनकी पत्नी निर्मल कौर अब वृद्ध हो गई हैं, लेकिन उन्हें आज भी अपने पति का इंतजार है। वीर की पत्नी कहती हैं कि उन्होंने 1971 में लाहौर से रेडियो में अपने पति की आवाज आखिरी बार सुनी थी। उधमपुर से उस वक्त किसी ने सुना था रेडियो में कि मैं लाहौर से बोल रहा हूँ, मेरे इतने बच्चे हैं, मैं नानकनगर का रहने वाला हूँ, सूबेदार आसा सिंह मेरा नाम है। माताजी कहती हैं कि 2007 में पति की तलाश में वो पाकिस्तान गई थी, लेकिन वहाँ उन्हें जेलों के अंदर ही नहीं जाने दिया और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने कह दिया कि उनके पति पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन निर्मल कौर को आज तक उम्मीद है कि आसा सिंह जिंदा है। गवर्नमेंट ने हमें भेजा था, 14 आदमी थे हम, तो ये पाकिस्तान में भेजा था। कब की बात है ये 2007 की बात है जी। तो उधर हम उनको उन्होंने पूछा ही नहीं, अंदर जाना ही नहीं दिया जेलों में। बाहर ही बिठा के उधर बातें करते थे, वो नाम पढ़ते थे, बाप हिंदू है तो बेटा मुसलमान है, ऐसे ऐसे करके हमें बताते थे। गवर्नमेंट की ये गलती है कि हमारे साथ उन्होंने उर्दू पढ़ने वाला कोई वकील या कोई आदमी नहीं भेजा, तो हम ऐसे उर्दू जानते नहीं थे, तो बस जेलों में गए तो उन्होंने हमारे साथ कोई बात नहीं की कि इधर है ही कोई नहीं है। माताजी अपने बीते दिनों को याद कर कहती हैं कि पति के लापता होने के बाद बच्चों को पालना बहुत ही मुश्किल हो गया था। बड़ा मुश्किल होता है, वो जिसके सिर पर पड़ती है उसी को पता होता है कि ये बच्चे कैसे पालने हैं, कैसे हमने क्या खाना, कहाँ से खाना है, कैसे लाना है। कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो एक कमरा था, उसी में गुजारा करते थे। तो बड़ी मुश्किल से मैंने बच्चे पाले, 5 बेटियां थी, 2 बेटे थे। इतने सालों के बाद भी माताजी की आंखें आज भी अपने पति की याद में बह जाती हैं। माताजी की सरकार से विनती है कि आज भी उन्हें उम्मीद है कि उनके पति जिंदा हैं, तो सरकार उनके पति को वापस लाने में मदद करे। हमें तो आस है जिंदे ही हैं। जब तक हम जिंदे हैं तो हम यही सोचते हैं कि वो भी जिंदे ही हैं जी। माताजी कहती हैं कि अगर हिंदुस्तान ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को कैद किया था, तो बदले में हमारी सरकार को चाहिए था कि हिंदुस्तानी सैनिकों का अता पता ले और उन्हें वतन वापस लेकर आए। ध्यान से सुनिए माताजी के दिल से निकली ये आवाज। इंदिरा गांधी ने हमारे लिए कोई नहीं सोचा। ये पाकिस्तान के आदमी इन्होंने कैद किए थे 93,000, तो इंदिरा गांधी को ये सोचना चाहिए था कि मेरे आदमी भी उधर हैं। पता करके चलो 1-2 आदमी अपने अफसर उनके रख देती कि हमारे आदमी 2-2 हम देंगे। इन्हें 53,000 पूरा उनको दे दिया, उनको इन्हीं सेवा की, खिलाना पिलाना उनका रखा। लेकिन हमारे आदमियों का इंदिरा गांधी ने बिल्कुल नहीं सोचा कि मैं उनको भी छुड़ाऊँ या देखूँ। दोनों तरफ से लड़ाइयाँ होती हैं तो दोनों तरफ से कैदी होते हैं, अपने कैदियों का उसने कोई परवाह नहीं की। ये हमें बहुत दुख है। निर्मल कौर जी ने उन अखबारों को भी समेट रखा है जिसमें आसा सिंह को वापस लाने के लिए परिवार ने जिद्दोजहद की थी। आसा के लिए शहर ने की प्रार्थना, पति को ढूंढने पाक जाएंगी निर्मल। 3 generations वेटिंग फॉर रिटर्न ऑफ सूबेदार आसा सिंह। कहीं से तो आवाज दे दो कहाँ हो। ये वो पेपर की कटिंग्स हैं जो निर्मल कौर जी ने आज तक समेट कर रखी हुई हैं।